मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं सिस्टम फैक्ट्स हिंदी चैनल को। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो मैं आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 बहनों का राज्य से। दोस्तों, इन 7 बहनों के राज्य बहुत ही खूबसूरत है। इन 7 बहनों के राज्य में आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इन सब 7 राज्यों को मिलाकर 7 बहनों का राज्य 7 सिस्टर कहा जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। और इन राज्यों की सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती है। पहले हम बात करते हैं असम की। असम की सीमा लगती है बांग्लादेश, 2 तरह से बांग्लादेश में लगती है और एक तरफ से लगती है भूटान से। उसके बाद आता है मेघालय। मेघालय की सीमा भी बांग्लादेश से लगती है। उसके बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम की सीमा भी बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर की सीमा भी म्यांमार से लगती है। नागालैंड की सीमा म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार, चाइना, कुत्तों का देश चाइना और भूटान से लगती है। इन 7 राज्यों का इंटरनेशनल बॉर्डर में कनेक्शन है। 7 राज्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर करके रहते हैं और इन 7 राज्यों के संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है। लेकिन इन 7 राज्यों के धर्म अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। जब बात आती है देश की, तब कोई धर्म नहीं रहता, कोई संस्कृति नहीं रहता, कोई भाषा नहीं रहता, तब एक ही रहता है, तो वो है हिंदुस्तानी होना। नंबर 3 पर हमने एक मंदिर को रखा है जो बहुत ही फेमस है। उस मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर असम के राजधानी गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूरी पर है। कामाख्या मंदिर से 10 किलोमीटर दूरी पर नीलाचल पर्वत स्थित है। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार यहाँ पर कामाख्या मंदिर पर देवी सती के अंक गिरे थे। जहाँ पर देवी सती के अंक गिरे थे वहाँ पर शक्तिपीठ स्थित है। कामाख्या मंदिर में ज़्यादातर हिंदू लोग ही आते हैं और आप भी वहाँ पर ट्रेवल कर सकते हो। नंबर 4 पर हमने रखा है एक सिटी को जो बहुत ही फेमस है। कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में यह सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का नाम है गुवाहाटी। आप लोगों ने तो सुना ही होगा गुवाहाटी के बारे में, जो दिसपुर शहर के पास स्थित है। तो आज हम बात करेंगे गुवाहाटी से बारे में। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। गुवाहाटी शहर बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आ सकते हो। यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, बॉलीवुड टॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी यहाँ पर आते हैं। आप भी यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो। तो यहाँ पर देश और विदेश से भी ट्रैवल करने के लिए आते हैं। आप भी यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। असम के बाद हमने एक राज्य का रखा है जिसका नाम है मेघालय। मेघालय का अर्थ है मेघों का घर, यानी कि यहाँ पर मेघ नहीं रहते। इसका सौंदर्य को मेघ से कंपेयर किया गया है। मेघालय में बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो भारत में बहुत ही खूबसूरत स्थान है घूमने के लिए, लेकिन प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही खूबसूरत है मेघालय। मेघालय में देश के सबसे बड़े वन स्थित है। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान और 3 वन्यजीव अभयारण्य है। बात करते हैं कुछ ऐसे स्थान के बारे में जहां पर आप ट्रेवल कर सकते हो। नंबर 1, बड़ा बाजार। उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा पारिवारिक बाजार है बड़ा बाजार। यहाँ आपको मेघालय के भव्य इतिहास देखने को मिलता है। अलग अलग गांव से आए हुए लोग यहाँ पर बाजार बनाते हैं। आप यहाँ पर बहुत सारे सामान बहुत ही कम कीमत पर खरीद सकते हो। इसके बाद हमने नंबर 2 पर रखा है गारो हिल्स। गारो पर्वत बहुत ही खूबसूरत है। यह पर्वत बहुत ही खूबसूरत है। इसके पास बहुत ही घने वन है जहाँ पर आप ट्रेवल कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेवल करने के लिए आते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी है तो आपको गारो हिल्स में आना चाहिए। बढ़ते हैं आगे नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर हमने रखा है शिलोंग। मेघालय का सबसे बड़ा शहर है शिलोंग और मेघालय का राजधानी शिलोंग है। शिलोंग बहुत ही खूबसूरत है नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैवल करने के लिए आता है। तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत है यहाँ के लोग। यहाँ पे बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं जो आपको पागल कर देगी। यहाँ पर आप बहुत ही कम कीमत पर ट्रैवल कर सकते हो। है आगे मेघालय के बाद हमने एक ऐसे राज्य के बारे में हम आपसे शेयर करेंगे। उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा बहुत ही खूबसूरत है।
अपनी हरी भरी जंगल और पर्वतों और घाटियों के लिए ये राज्य बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत पहाड़ों के कारण भारत के पर्यटक स्थल में त्रिपुरा ने अपना सत्ता मजबूत कर दिया है। त्रिपुरा भारत के सबसे तीसरा छोटा राज्य है। इस राज्य में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। इस राज्य के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये राज्य उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक शांतिपूर्ण राज्य है। आज हम इस टॉपिक पर हम त्रिपुरा के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आप शायद ही नहीं जानते होंगे। त्रिपुरा के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बांग्लादेश से लगती है और कुछ राज्य के सीमा यानी कि असम से इसके बॉर्डर लगती है और मिजोरम से भी इसके बॉर्डर लगती है। इस राज्य के चारों ओर से पहाड़ और नदियां हैं। इस छोटे से राज्य में देखने लायक बहुत सारे जगह है, जैसे अगरतला, उदयपुर, त्रिपुरेश्वरी मंदिर, जम्पुई हिल्स, सिपाही जला, तिलक, नीलमहल, अन्नूकुटी, बहुत सारे पर्यटक स्थल है। इस राज्य को ट्रेवल करने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं। अब बात करते हैं त्रिपुरा के कुछ ऐसे शहर के बारे में जो बहुत ही खूबसूरत है। अगरतला त्रिपुरा के राजधानी है। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी के बाद ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा शहरों में से एक है। इसके बाद आता है धर्मनगर, पानीसागर, कैलाशहर। ये शहर त्रिपुरा के सबसे बड़े शहरों में से एक है। अब बढ़ते हैं आगे। हमने इसके बाद रखा है मिजोरम। मिजोरम बहुत ही खूबसूरत एक राज्य है। अब हम बात करेंगे मिजोरम के बारे में। 7 सिस्टर में जितने राज्य हैं, 7 सिस्टर में 7 राज्य है और ये 7 राज्य एक से बढ़कर एक है। ये 7 राज्य सभी खूबसूरत है। उनमें से मिजोरम भी है, किसी से कम नहीं। यह भी बहुत ही खूबसूरत है। मिजोरम का मतलब है पहाड़ों के भूमि। इस राज्य में समृद्ध वनस्पति और समृद्ध गांव है। मिजोरम का राजधानी है आइजोल और ये बहुत ही खूबसूरत शहरों में से एक है। मिजोरम में स्वदेशी हस्तशिल्प उपलब्ध है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों से अपना सीमा लगती है। असम, त्रिपुरा और मणिपुर से अपनी सीमा लगती है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में म्यांमार से इसकी सीमा लगती है और बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लगती है। मिजोरम बहुत ही कम फेमस है, लेकिन आपको जंगल पसंद है, अगर आपको वन पसंद है तो आपको यहाँ पर छुट्टी मनाना चाहिए। अगर आप प्रकृति प्रेमी हो तो आपको मिजोरम में जरूर से आना चाहिए। यहाँ बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ हैं जो आपको पागल कर देगी। यहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग रहते हैं। मिजोरम में खूबसूरत जलप्रपात है, साथ ही बड़ा बाजार, दिलजिल, टम्पाई, लुंगली आदि जगह जहां पर आप ट्रेवल कर सकते हो। मिजोरम पहले असम से जुड़ा हुआ था, असम का एक हिस्सा था। 1987 को असम से अलग हुआ मिजोरम। 1954 तक मिजोरम लुसाई पर्वत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1987 के बाद इसे मिजोरम का दर्जा दिया गया। मिजोरम के राजधानी यानी कि आइजल में कुल मिलाकर 8 झील है जहाँ पर आप ट्रेवल कर सकते हो। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं आगे। हमने इसके बाद रखा है मणिपुर। बहुत ही खूबसूरत है मणिपुर। करते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर बहुत ही खूबसूरत है। ये किसी से कम नहीं, नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत राज्यों में से। भारत के उत्तर पूर्व में बसा मणिपुर बहुत ही खूबसूरत है। इसके सीमा मिजोरम, असम, नागालैंड और अंतर्राष्ट्रीय में म्यांमार से लगती है। मणिपुर में ट्रेवल किए बिना आपका ट्रेवल अधूरा है। मणिपुर के राजधानी इम्फाल 7 पहाड़ों से घिरा एक शहर है और इम्फाल शहर बहुत ही खूबसूरत है। यह शहर नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े शहरों में से एक है। मणिपुर में एक बाजार है जो मणिपुर में बहुत ही फेमस है। उस बाजार का नाम है इमा बाजार। यानी कि कोई बोलेगा कि इमा क्या है? इमा यहाँ का यानी कि माता को यहाँ पर इमा कहा जाता है। मणिपुर में खूबसूरत प्रकृति दृश्य, नीले पहाड़, झरना और तैरते हुए झीलों यानी कि तैरते हुए द्वीप कभी आपने देखा है? नहीं देखा है तो आपको मणिपुर में जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। हमने इसके बाद रखा है नागालैंड बहुत ही खूबसूरत एक राज्य है। नागालैंड बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच ये राज्य स्थित है। भारत के उत्तर पूर्व में नागालैंड बसा हुआ है। इस राज्य के संस्कृति और प्रथा अन्य राज्यों से अलग है।
अगर आप नागालैंड में ट्रेवल करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसे नागालैंड के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानना आपको ज़रूरी है। इस राज्य का राजधानी है कोहिमा। इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। इस राज्य के जनसंख्या 19 लाख के आसपास है। खूबसूरत नागालैंड चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय पर म्यांमार से लगती है और इसकी सीमा मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसकी सीमा नागालैंड के खूबसूरत स्थानों में से आते हैं कोहिमा, दीमापुर, मुचुंग उन आदि आकर्षक स्थल हैं जहां पर आप ट्रेवल कर सकते हो। इस राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, इसलिए तो ये राज्य अनोखा है। अगर आप जंगल में ट्रैकिंग करना चाहते हो तो आपको नागालैंड में जाना चाहिए। नागालैंड के नागावासी काफ़ी खतरनाक होते हैं। भारत के नागा रेजिमेंट को तो आप जानते ही होंगे। अगर आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पर शिक्षा बहुत ही कम है, तो अगर आप गलत ही सोच रहे होंगे। यहाँ पर 80% लोग शिक्षित हैं, दोनों राज्यों से अधिक है। बढ़ते हैं आगे। इसके आगे हमने रखा है अरुणाचल प्रदेश और ये इस टॉपिक पर इस वीडियो का अंत है ये टॉपिक। नागालैंड के बाद हमने एक राज्य का रखा है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, जिसका सीमा अंतर्राष्ट्रीय पर म्यांमार, भूटान और चाइना से लगती है और इसके सीमा भारत में असम और नागालैंड से लगती है। अगर आप खूबसूरत फूल, बर्फ से ढका पहाड़ देखना चाहते हो तो आपको अरुणाचल प्रदेश में जाना चाहिए। कश्मीर के बाद ये दूसरा भारत का सबसे खूबसूरत राज्य है। इस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। राज्य का राजधानी है ईटानगर। यह शहर बहुत ही खूबसूरत है। इस शहर में देश के कोने कोने के लोग रहते हैं। इस शहर में बौद्ध मंदिर और हिंदू मंदिर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू लोग ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आपको एक लाइक ज़रूर कर देना चाहिए। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।